रतनपुर गांव में दिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। दिया शुरुआत से गरीब नहीं थी। वो तो अपनी माता पिता की लाडली और एक संपन्न और खुशहाल परिवार का हिस्सा थी। उसके चाचा चाची दिनेश और रवीना बहुत ही लालची थे। वह दोनों हर संभव प्रयास करती कि पूरे परिवार की बागडोर उनके हाथों में आ जाए। कब तक भैया भाभी के सामने हाथ फैलाते रहोगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? एक रोज दिया और उसके माता पिता किसी काम से शहर जा रही थी तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में दिया तो बच गई, परंतु उसके माता पिता उसे सदा के लिए अकेला छोड़ के चले गए। दिया के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु दिनेश और रवीना के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर था। अब तो सारी व्यापार की भागदौड़ मेरे हाथों में होगी। अरे ज्यादा खुश मत हो, अभी तो वो मनोज दिया भी है। मेहनत करोगे तुम और अरे भाग्यवान, वो तो अभी बच्ची है, अभी से उसके बारे में क्या सोचना। अभी बच्ची है, परंतु हमेशा बच्ची रहेगी नहीं, और समस्या को मुसीबत बनने से पहले ही सुलझा देना चाहिए। दिनेश, कह तो तुम सही ही रही हो। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन दिनेश और रवीना सब कुछ बेच के सारा पैसा लेके दिया को अकेला छोड़ शहर चली गई और वहाँ नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब दिया के सर पे न तो किसी का हाथ था और ना ही छत और ना ही खाने को खाना। गांव के मंदिर के पास एक टूटी सी झोपड़ी थी जो खाली पड़ी थी। दिया वहीं जाकर रहने लगी और मंदिर में जो भी फल आते उनको खाकर अपना पेट भर लेती। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और ठंडी का मौसम आ गया। दिया के पास न तो पहनने के लिए गर्म कपड़े थे और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल। उसके पास एक फटी हुई पतली सी चादर थी। वो उसी को ओढ़ कर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करती। एक दिन ठंडी के मौसम में बर्फबारी भी हो गई। अब तो लगता है कि मैं भी अपने माता पिताजी के पास भगवान जी के घर जाने वाली हूँ। इतनी ठंड में तो ना मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल और ना ही खाने के लिए खाना। आखिर मैं जीवित कैसे रहूंगी? अगर थोड़ी सी लकड़ियां होती तो आग जला लेती, कम से कम कुछ राहत तो मिलती। ऐसा सोच के दिया पास के जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गई, परंतु ओस के कारण सारी लकड़ियां भीगी हुई थीं। उन्हीं में से कुछ लकड़ियां दिया अपने साथ ले आई और घर आकर आग जलाई। बहुत मुश्किल से आग जली, थोड़ी गर्माहट मिली तो दिया को नींद आ गई। जब दिया सो रही थी तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। इतनी रात में और इतनी ठंडी के समय कौन आया होगा? दिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, मैं पास के गांव सरलापुर में रहती हूँ। किसी काम से यहाँ आई थी, परंतु घर वापस जाने में बहुत देर हो गई और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। क्या आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? अगर बाहर रही तो ठंड से मर जाऊंगी। हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं? दिया बूढ़ी माँ को घर के अंदर लाई। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा को तो भूख लगी है, मैं उन्हें क्या दूं? घर में तो मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने उन्हें पानी और आधी सूखी रोटी दे दी। रोटी खा के दोनों ही सो गईं। अगली सुबह दिया जागी और बोली, जल्दी से काम कर लूं, फिर मंदिर जाकर देखती हूँ, कुछ चढ़ावा आया होगा तो अम्मा को खाने को दे दूं। दिया ने पलंग पे देखा तो बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। वो सोचने लगी, अरे बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गईं? सोई तो यहीं थी। लगता है मेरी जागने से पहले ही उठ गईं और अपने घर चली गईं। दिया पलंग पे बैठी और बोली, काश मेरे पास भरपेट अच्छा भोजन होता तो मैं बूढ़ी अम्मा को भी भोजन कराती। उन्हें तो मैंने बस आधी सूखी रोटी ही खिला पाई। दिया के इतना कहते ही चादर में से एक रोशनी निकली और उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजा हुआ एक थाल निकला। उसे देख के दिया आश्चर्यचकित हो गई और बोली, ये कैसा जादू है? चादर में से खाना कैसे निकला?
दिया ने चादर उठा के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ठंड में ठिठुरती हुई दिया बोली, काश मेरे पास गर्म कपड़े होते तो मुझे इतनी ठंड न लगती। चादर में से फिर से रोशनी निकली और गर्म कपड़े आ गए। ये देख के दिया बहुत खुश हो गई और बोली, जरूर वह बूढ़ी अम्मा जादुई होंगी, इसीलिए उनके जादू के कारण ये चादर भी जादुई हो गया है। अब दिया अपनी जरूरत की हर चीज जादुई चादर से मांग लेती। धीरे धीरे दिया के पास सारी सुख सुविधाएं हो गईं। एक दिन दिया ने सोचा, मुझे अपने लिए कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए। पूरे जीवन जादुई चादर के सहारे नहीं जिया जा सकता। उसने जादुई चादर की मदद से घर से ही पूजा की सामग्री बनाने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। दिया की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। देखते ही देखते उसने अपना नया घर भी ले लिया। दिया अब इतनी संपन्न थी कि वो अपनी हर जरूरत के साथ साथ जरूरतमंदों की भी खुशी खुशी मदद करती थी। एक दिन जादुई चादर को हाथ में लेकर बोली, मैं आज तक नहीं समझ पाई वो बूढ़ी अम्मा कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ चली गई और मुझे ये जादुई चादर दी गई, जिसकी वजह से आज मैं इतनी संपन्न हूँ। इस जादुई चादर ने मेरा माता पिता के जैसा ही ख्याल रखा है। अगर ये न होती तो न जाने मेरा क्या होता। माता पिताजी होते तो वो कितने खुश होते। तभी चादर से आवाज आई, बेटा, हम तो सदा तुम्हारी आसपास ही थे। आखिर हम अपनी दिया को इतनी मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते थे, परंतु अब तुम बड़ी हो गई हो और हर परेशानी से लड़ने में सक्षम हो। अब हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम सामर्थ्यवान हो। अब हमें जाना होगा। और चादर से एक रोशनी निकली और आकाश में चली गई। चादर जादुई चादर से एक साधारण चादर बन गई। सच ही कहते हैं लोग, माता पिता अपने बच्चों को मुसीबत में कभी नहीं देख सकते। वो उनके लिए मरकर भी किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाते हैं।